हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप दैट आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक पूरी सीरीज होगी। उस सीरीज में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, उनको कवर करेंगे और इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसका बहुत यूज होता है। चाहे वो नीट एग्जाम्स हो, चाहे आईटी हो, चाहे क्लास 12 एग्जाम्स हो, इसका यूज बहुत होता है। और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए क्योंकि जैसे लोग कहते हैं हिस्ट्री बहुत टफ होती है, बट अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। अगर आप इसका वेटेज की बात करते हैं तो चाहे आईटी हो, चाहे नीट हो, चाहे क्लास 12 हो, इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते कि आपने इसको छोड़ के नॉर्डिक पढ़ ली, फिजिकल पढ़ ली। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली इसका आपको वेटेज मिलता है, इसका आपका स्कोर जो होगा केमिस्ट्री का बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि जैसे अगर हम क्लास 12 की बात करें तो आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, कुछ नंबर आपके पास उसमें रहते हैं। अगर आप और 70 मार्क्स में से आपका जो परसेंटेज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो नियर अबाउट 25 टू 28 नंबर्स होता है, जो कि एक बहुत अच्छा वेटेज माना जाता है। तो आप इसको अगर आप समझ के पढ़ेंगे, थोड़ा मेमोराइज करेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे। बट आप इसको स्किप करते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स में उतना अच्छा स्कोर नहीं आ सकता आपका मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसको बहुत मन से पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए सो दैट हमारा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पूरा सीरीज है अच्छे से कंप्लीट हो। तो ये हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होता है, किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक की, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होता है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है डेफिनेटली वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है तो हम ये कह सकते हैं उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जैसे आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स होता है। बट ये ध्यान रखिएगा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स में आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स भी होना चाहिए। हमारे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं, जैसे आपका SO3 हो गया, ये आपका क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, बट स्टिल इट इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज और हम लोग उसे बोलते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और जितने भी आपके लुईस एसिड हैं, दे ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए, टाइप्स क्या हो गए, मेरे इलेक्ट्रोफाइल्स के हो गए। और ये एग्जांपल्स है NO2+, नाइट्रोनियम आयन, H3, ये आपका मिथाइल रेडिकल है, इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, बिकॉज में इलेक्ट्रॉन कम है। और ये आपका क्या, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इससे बहुत तरह से एग्जाम्पल्स हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कि वो स्पीसीज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स मेरे ढेर सारे होते हैं, बट मैं यहां जो स्पेशली बात कर रहा हूं दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट बेंजीन रिंग। यहां पर मैं बात कर रहा हूं बेंजीन रिंग की, ठीक है ना। बेंजीन रिंग की बात कर रहा हूं। ये जो स्ट्रक्चर होता है वो कैकुल स्ट्रक्चर होता है, बट इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है दैट इज योर बेंजीन रिंग, दैट इज योर दिस स्ट्रक्चर, जहां पर आपका रिंग बना रहता है। रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड सर्कुलेट करते हैं तो आपको एक रिंग बनता है, ठीक है ना। इसलिए और ये हम ये कहते हैं जो मेरा बेंजीन रिंग होता है बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है एज फार एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न, ठीक है। अब ये किस तरह काम करेगा, ये काम करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो न्यूक्लियस लविंग होता है, या बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज लविंग बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ढेर सारे होते हैं, मतलब ये इट इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोफाइल, मेरे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अगर रिएक्शन होगा तो मेरे पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा। तो डेफिनेटली अगर मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है तो एक न्यूक्लियोफाइल होना बहुत जरूरी है। इसको ध्यान से रखिएगा अगर मैं चाहता हूं मेरा रिएक्शन फिजिबल हो, ठीक है। तो ये मेरा हो गया न्यूक्लियस लविंग बोल सकते हैं, या पॉजिटिव चार्ज लविंग बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। हम लोग इसको इस तरह डोनेट करते हैं, इस तरह से इसका सिंबल हम लोग यूज करते हैं, इस तरह से लाइक दिस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं सिंबल इसका। अगर हम टाइप्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होता है
और हमारे पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं। तो ये ध्यान से देखिए, जैसे आपके एग्जाम्पल्स हो गया, CN- हो गया, OH- हो गया, मेथॉक्साइड आयन हो गया, ये सब मेरे क्या है एग्जाम्पल्स किसके हैं, न्यूक्लियोफाइल के हैं। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जाना। एरोमेटिक हम जो यहां पर यूज कर रहे हैं दैट इज बेंजीन रिंग। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, सपोज देखिए ये बेंजीन में मेरे पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, बेंजीन में क्या है मेरे पास हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रोफाइल ये जब हटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल जाके सब्स्टिट्यूट होगा। जब भी अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, डेफिनेटली कुछ चीज ओरिजिनल कंपाउंड में से कोई चीज बाहर जाती है, फिर वो नई चीज आके उसमें सब्स्टिट्यूट होती है। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन। ये क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन, H हटा, E हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया रिएक्शन। तो डेफिनेटली ये जो मेरा रिएक्शन होगा तो मेरे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन मेरा फिजिबल होगा और मेरा प्रोडक्ट बनेगा, तभी मेरा प्रोडक्ट बनेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कंडीशंस क्या, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, और इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट होगा, डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अगर दोनों न्यूक्लियोफाइल होंगे या दोनों इलेक्ट्रोफाइल होंगे तो मेरा रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। इतना ध्यान से पढ़िए, इतना ध्यान से राइट डाउन करिए, कॉपी करिए। मैं रब करने जा रहा हूं, मैं रब करने जा रहा हूं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेंजीन के अंदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं। चलिए देखते हैं इसको। इतना कॉपी करिए, राइट डाउन करिए, मैं रब करने जा रहा हूं, पॉज करके राइट डाउन करिए। और हम जो टॉपिक इसमें कवर करेंगे दैट इज योर क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, और उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, असाइनमेंट्स देंगे। ठीक है, तो ये पूरा हम इस तरह का हम लोग पूरा प्रोसीड करेंगे। इतना कॉपी करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं रब करने आ रहा हूं। तो हम बात करते हैं कि बेंजीन हमारा एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्या करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। और इसको हम लोग किससे रिएक्ट कराते हैं, इलेक्ट्रोफाइल से, और हमारा प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिए कि ये मेरे क्या होते हैं, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, बहुत लूजली हेल्ड होते हैं, तो ये दे कैन इजिली मूव। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बेंजीन के पास क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सोर्स ऑफ किसके, पाई इलेक्ट्रॉन्स। या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास बेंजीन के पास क्या, क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये किस तरह बिहेव करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, मेरा आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये मेरा क्या है, फिर से ध्यान से देखते हैं, लाइक दिस। ये मेरा H है, ये मेरा बेंजीन रिंग जो होता है मेरा प्लेनर होता है, और इसमें हर एक कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp2 होता है। क्या होता है, sp2 होता है, ये हाइब्रिडेशन sp2। ये मेरा क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होता है वो मेरा प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। सारे कार्बन्स का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड, इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है जो कि ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाता है। ध्यान से देखिए, अगर गौर से देखिए, ये मेरे पास क्या होते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखिए यहां पर ओवरलैपिंग होती है, ये आपका बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरह से होते हैं, लाइक दिस। फिर ये आपका इस तरह से, ठीक है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। ये सब आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहां पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल से, मेरा रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू मोटिवेट बेंजीन रिंग टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर मेरा इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये बेंजीन रिंग रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरा बेंजीन रिंग होता है इट इज वेरी वेरी स्टेबल कंपाउंड, इट इज वेरी वेरी स्टेबल कंपाउंड।
इट इज वेरी वेरी स्टेबल कंपाउंड, और जो भी स्टेबल कंपाउंड्स होता है वो बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव होते हैं, आसानी से रिएक्ट नहीं करेंगे. सो इन ऑर्डर टू रिएक्ट, in order to act as a nucleophile we must have a strong electrophile, तभी हमारा आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगा. इस चीज को बहुत ध्यान से नोट करिएगा, ठीक है ना. इतना कॉपी करिए, हम आगे बढ़ते हैं. और जनरली हम जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बात करते हैं तो हमारे पास हम जनरली 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं. 3 स्टेप्स हम लोग जनरली फॉलो करते हैं. पहला स्टेप, जो स्टेप फर्स्ट होता है, दैट इज योर, जो मेरा पहला स्टेप होता है दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग या पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल. स्टेप 2 जो होता है, अब क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है. इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एंड फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स. फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यही सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आपका इंटरमीडिएट होता है इन योर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. अब जो लास्ट स्टेप होता है दैट इज योर स्टेप 3, लॉस ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम द cation to restore the aromaticity. तो मैंने आपसे ये कहा कि हम जब भी इलेक्ट्रोफिलिक की बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो हमें जनरली ये 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है.